आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस में से किस में हमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मिलेगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। ये रिप्रोडक्शन के साथ टर्म कंसर्न्ड है। हमें पता है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है या अपने से सिमिलर यंग वंस को बर्थ देता है तो इसको हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और ये मेनली दो तरीकों से, दो मोड से लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एक होता है एसेक्सुअल मोड और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड। इन दोनों में मेनली फ़र्क क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के नाम की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस देखी जाती है, जिसमें मेन इवेंट होता है कि दो गैमीट्स का आपस में यहाँ पर फ्यूजन होता है और इस तरह से ये जो दो हैप्लॉइड सेल्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर गैमीट्स कह रहे हैं वो आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट नाम का एक सिंगल सेल बनाते हैं जो आगे जाकर सेल डिविजन्स करके एम्ब्रियो में बदल जाता है और ये एम्ब्रियो डेवलप होता है नए ऑर्गेनिज्म में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है बल्कि एक सिंगल इंडिविजुअल, दो मेल और फीमेल अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है और ऐसे में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस जो टर्म है ये हम तब यूज़ करते हैं जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि दो गैमीट्स होते हैं तो इनमें से जो फीमेल गैमीट है या एग है वो फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, यानी मेल गैमीट के साथ वो फ्यूज़ नहीं कर रहा। अनफर्टिलाइज्ड एग्स से आगे जो इंडिविजुअल्स हैं, नए इंडिविजुअल्स, उनकी फॉर्मेशन हो रही है या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो ये हो तो एसेक्सुअल टाइप की एक प्रोसेस गई क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई नहीं मेल और फीमेल गैमीट के बीच में, लेकिन ये मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्योंकि यहाँ पर गैमीट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह की पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस असल में एसेक्सुअल टाइप की एक रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर फीमेल गैमीट्स या अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनता है या नया इंडिविजुअल बनता है। और इस तरह की प्रोसेस कई सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती है, जिसमें से एफिड्स, हनीबीज और वास्प, ये तीनों ही तरह के इंसेक्ट हमारे सही एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके। एफिड्स जो टर्म है ये हम सैप सकिंग इंसेक्ट्स के एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं जो प्लांट्स में से उनके न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। हनी बीज में देखा जाता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स क्वीन ले करती है वो एग्स बिना फर्टिलाइजेशन के यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, तो हैप्लॉइड कंडीशन में ही नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं जिसको ड्रोन कहा जाता है, यानी जो मेल हनी बी होता है। तो ये मेल हनी बी के केस में एग्स के बिना फर्टिलाइज हुए बन जाता है। और उसी तरह से वॉस्प भी हनी बी के जैसे सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बिलोंग करता है, तो उसमें भी इस तरह की पार्थेनोजेनेटिक प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी एसेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनते हैं और एफिड, हनी बी, वास्प, इन तीनों ही तरह के इंसेक्ट्स में ये हमें मिल जाती है देखने को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।